हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज में, जहां आप सुनेंगे मेरी ही लिखी हुई कहानी मेरी ज़ुबानी। अब तक आपने सुना कि दीक्षा अपना राशिफल बिना पढ़े अपना दिन शुरू नहीं करती है। प्रीति से मुलाकात होने के बाद प्रीति काफ़ी उदास दिखाई देती है। वो भुवन भैया को वापस बुलाना चाहती है। कौन है वो भुवन? आइए जानते हैं आगे। प्रीति से मिलके आने के बाद मैंने देखा बाबा आराम से टीवी में रामायण देख रहे थे। मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं बोलूं कि आज की मेरी राशिफल में लिखा था कि आज मुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो मिली, लेकिन मैं कुछ बोलती इससे पहले बाबा बोल पड़े। ये टीवी मेरी पिछले महीने की तनख्वाह की थी। राजू के घर पड़ी हुई थी 1 महीने से। आजकल कर रहा था, वरना तो पिछले महीने ही ला देता मैं। अगर वो नहीं लाता तो इस पर तो मैं ही जाने वाला था, बाबा ने कहा। माँ ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी। उन्हें पता था कि मैं अंदर से खुन्नस में। खुन्नस इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि बाबा मेरी बात नहीं मानेंगे। ये पंडित पुजारियों का काम है बेटा, कहाँ इन सब में घुस रहे हो? राशिफल के नाम पे यही तो कहते रहते हो। खैर, मैंने अपना ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में लगा दिया। अगली सुबह मैं रेडी होकर प्रीति के घर गई। सोचा उसके साथ ही निकल लूंगी स्कूल, जहाँ मैंने देखा कि वो तो खाना बना रही थी। अरे प्रीति, ये क्या कर रही तू? आधे घंटे रह गए एग्जाम स्टार्ट होने में, और आंटी कहाँ है? मैंने पूछा। यार, माँ को रात से बहुत तेज बुखार है, उन्हें इस हालत में तो छोड़ के नहीं जा पाऊंगे, इसीलिए ये एग्जाम तो नहीं हो पाएगा आज, प्रीति ने बहुत उदास होकर कहा। अरे, तो फिर डॉक्टर अंकल को बोला था, अभी देख के गए हैं और कुछ दवाई लिख के गए हैं। कम से कम कल शाम तक वो ऐसे ही बेड पे लेटी रहेंगी, प्रीति ने बताया। यार, मैं तो जाके भी नहीं रुक सकती। माँ और पापा तो आज पिंकी बुआ के यहाँ जाने वाले हैं, वरना तो मैं माँ को ही भेज देती आंटी को देखने के लिए, मैंने कहा। अरे कोई बात नहीं दीक्षा, तू निकल, वरना सच में लेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, प्रीति ने कहा। मैंने अपना ध्यान रखना कह के बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे प्रीति की ऐसी हालत देखकर। क्या गलती थी आखिर इन सब में उसकी? मुझे आज भी याद है, भुवन भैया पहले प्रीति और आंटी के साथ ही रहते थे। अंकल के गुजर जाने के बाद एक भुवन भैया ही तो थे जिस पर सारा भार टिका हुआ था। बड़ी मुश्किल से आंटी ने अपने गहने बेच के भुवन भैया को पैसे दिए थे, जिससे वो शहर जाके कोई नई नौकरी शुरू कर सके और यहाँ पैसे भेजते रहें ताकि इनका भी गुजारा हो सके। लेकिन पैसे लेने के बाद भुवन भैया ने आज तक मुड़कर नहीं देखा। क्या ऐसे ही होते हैं भाई? अगर सच में ऐसे होते हैं तो मैं अकेले ही अच्छी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भाई। मेरा दिल भर आया ये सोचते सोचते, और मैं कब स्कूल पहुंच गई पता ही नहीं चला। 11A ये रहा। एग्जाम्स की वजह से क्लासेस बदल दी गई थी। फाइनली मैं अपने क्लास में पहुंच गई और एग्जाम शुरू हो गया। पेपर लिखते लिखते एक नज़र मेरी बगल में बैठी गरिमा की तरफ गई। मुझे वहां गरिमा नहीं, प्रीति दिखाई दे रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। काश प्रीति यहाँ होती। आज उसका एक पेपर खराब हो गया। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी संजय सर ने कहा, सब लोग अपने पेपर में देखें, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। मैंने फिर से अपना सारा ध्यान अपने पेपर में लगा दिया। करीब 3 घंटे के बाद बेल बजी और संजय सर ने सबसे पेपर ले लिया। मैं बाहर आ गई। मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे दीक्षा। मैं पीछे मुड़ी, वो गरिमा थी। ओह हाय, मैंने कहा। हाय, कैसा गया तुम्हारा पेपर? वो प्रीति नहीं दिखाई दे रही, वो क्यों नहीं आई? गरिमा ने पूछा। वो एक्चुअली उसकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी,
इसलिए नहीं आ पाई। मेरा ठीक गया, तुम बताओ, मैंने नकली मुस्कान के साथ उससे पूछा। मेरा भी अच्छा गया, चलो फिर मिलते हैं। मैंने भी बाय बोल दिया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था उससे बात करने का अभी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो प्रीति की तरफ था। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर देखना था कि अभी आंटी की तबीयत में सुधार हुआ या नहीं। घर पहुंच के मैं सीधे प्रीति के घर के पास गई। दरवाजे के पास पहुंची तो देखा खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से झांका तो आंटी सो रही थी और उनके बगल में प्रीति भी। शायद ये सही वक्त नहीं था उसे डिस्टर्ब करने का। शाम को आती हूँ, मैंने मन में कहा और अपने घर वापस आ गई। रात को भी मैंने देखा कि प्रीति किचन में खाना बना रही थी। मैंने सोचा मैं जाऊं, इससे पहले माँ ने आवाज दी पीछे से। क्या हुआ दीक्षा, क्या सोच रही है? माँ ने पूछा। नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी एक बार प्रीति से मिलाऊं। मैंने कहा वो अपने घर में ठीक है बेटा, तो टेंशन मत ले। अगर कोई मदद की जरूरत होती तो वो खुद कहती। उसे ऐसा मत महसूस करा कि उसे बहुत जरूरत है किसी की। ऐसे वो मजबूत नहीं बनेगी अंदर से। माँ ने कहा। मजबूत मतलब? मैंने पूछा। मजबूत का मतलब ये बेटा कि अभी वो अकेले है, उस पर जिम्मेदारी है अपनी माँ की। भाई का तो कोई भरोसा नहीं, अब जो है वही है उसके माँ के लिए। तो जितना वो अकेले खुद से अपने आप से चीजें करेगी, वो उतनी ही मजबूत बनती जाएगी, उतना ही उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सही है। लेकिन माँ एक बात बताओ आप, क्या भाई ऐसे ही होते हैं? भुवन भैया को कैसे नींद आती होगी आखिर? क्या उनके मन में एक बार भी अपनी माँ और बहन का ख्याल नहीं आता होगा? मैंने पूछा। हाँ बेटा, ये तो है, मुझे भी नहीं पता। इसीलिए तो कहती हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर, ताकि कल को किसी भुवन जैसे पर यूं निर्भर न रहना पड़े। माँ ने समझाया। बाकी तो किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल? मैंने सोचा। मुझे याद आया कि मैंने प्रीति से कहा था कि मैं उसकी भी राशिफल देखूंगी। चलो कल देखते हैं, मैंने मन में सोचा और सोने चली गई। सुबह अखबार मिलते ही मैंने प्रीति की राशि पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था रुका हुआ काम पूरा होगा, गुलाबी रंग शुभ है, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से सब अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। ये पढ़कर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने फटाफट अपने घर की छत पे जाकर प्रीति को इशारा किया। प्रीति आई और मैंने उसे पेपर दिखाते हुए कहा, ये देख क्या लिखा है कि इसमें तुझे सिर्फ गुलाबी रंग का ध्यान रखना है, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना है, सब अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने प्रीति से कहा। वो बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, शायद ये एक उम्मीद की चमक थी। क्या प्रीति वो सब कुछ करेगी जो उस अखबार में लिखा होता? और अगर वो करती है तो क्या सचमुच भुवन वापस आएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का।